आप लोग अगर पीडीएफ। सर ये आज हम ये वाला टॉपिक करेंगे क्या, मेथड्स ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। हाँ। तो आप देखेंगे शिक्षण के बहुत सारे सिद्धांत है, ठीक है। चलिए पहले इस पे बात कर लेते हैं। एक जैसे है कि डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, कि सीधा सीधा जो है कि शिक्षक है आपको दिशा निर्देश देते हैं और आप उससे सीखते हैं। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन वाला विधि होता है, इससे बच्चे सीखते हैं कि ये काम करके आओ, ये करो। दूसरा है हमारा कंस्ट्रक्टिव, इसे रचनावादी कहते हैं। रचनावादी में होता क्या है, आपका जो पूर्व ज्ञान है और आपका अनुभव है, उसके पूर्व ज्ञान और अनुभव को उपयोग करके नई शिक्षा देना, ठीक है, नई शिक्षा प्रदान करना, या एक तरह से रचनात्मक सोच को विकसित करना, ये इसमें पूरा रहता है, रचनावादी में रहता है। तीसरा है हमारा सोशल लर्निंग। असल में हम कैसे सीखते हैं, सोशल लर्निंग से है कि हम बहुत कुछ जो है अपने समाज को देख के उसको नकल करके समाज। आपने ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं अपने माता पिता के कि फलाने के पिता ने है ना कि उसको है आईफोन दिला दिया है, कहते हैं, या फोन दिला दिया इसलिए आप मुझे भी दिलाओ, कहते हैं। तो ये क्या है, या बहुत कुछ जो होता है कि आप समाज में जैसा देखते हैं, ठीक है, कई बार कहते हैं अच्छा और बुरा दोनों चीज जो है आप समाज से सीखते हैं। तो समाज को नकल करके या उसे देख करके या बातचीत करके जो आप सीखते हैं, ये सोशल लर्निंग में आ जाता है। चौथा है व्यवहारवादी, और ये महत्वपूर्ण है। व्यवहारवादी जो है ये हमारा इस पे टिका हुआ है, SR स्टिमुलस और रिएक्शन, उद्दीपन और प्रतिक्रिया से जो हम लोग सीखते हैं, यानी कोई चीज को आप देखते हैं उस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और उस प्रतिक्रिया का सकारात्मक आपका रिजल्ट रहता है तो आप बार बार वो दोहराते हैं, उससे आप सीखते हैं। पांचवा है आपका संज्ञानात्मक अध्ययन। संज्ञानात्मक अध्ययन जो है ये पूरा का पूरा इस पहलू पे बात करता है कि बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है और जिस विकास अवस्था में वो है उसी तरह से आप उसे पढ़ाए। अब दो चीज है वो एक महत्वपूर्ण है, ठीक है, ये आपको कम ही देखने को मिलता है लेकिन ये बहुत जरूरी है। एक है मेटाकॉग्निटिव, आप लोग नाम सुने इसका, हिंदी में से अधिसंज्ञान कहते हैं। आप सभी साथियों तक आवाज पहुंच रही है? जी सर, आ रही है। मेटाकॉग्निटिव अधिसंज्ञान। तो मेटाकॉग्निटिव से हमारा मतलब होता है कि खुद के सीखने के बारे में जागरूक रहना, खुद के सीखने के बारे में जागरूक रहना। अब ये कैसे काम करता है, आरती है क्लास में, आपको पढ़ाया गया इसके बारे में, मेटाकॉग्निटिव के बारे में? जी नहीं सर। चलिए बहुत सिंपल है मेटाकॉग्निटिव। मान लीजिए कि आप तैयारी कर रहे हैं नेट जेआरएफ की, ठीक है, और आज क्लास जो हुई है वो व्यवहारवाद पे या ऐसे हुआ है क्या, मान लीजिए ये संज्ञानात्मक पे क्लास हुई। क्लास होने के बाद आप एक बार रिकॉल करते हैं कि आपको क्या क्या आता है, ठीक है, ये करते हैं और फिर आपको पता चलता है कि कुछ चीज़ें हैं जो मुझे नहीं आता है। तो इसमें आप क्या करते हैं कि आसपास जो चीज़ें हैं, नेट है, दोस्त है और कहीं है, उससे आप मदद लेते हैं। तो ये असल में क्या होता है, सीखने के बारे में सीखना या सोचने के बारे में सोचना, इस पर। और ये बहुत महत्वपूर्ण और कारक होता है, जिनके पास ये टूल्स आ जाते हैं वो और बेहतर करते जाते हैं। जब आप रिवीजन करते हैं
तो यही मेटाकॉग्निटिव का यूज़ किया जाता है, ठीक है, कि आप कोई एक टॉपिक उठाते हैं और फिर आप ऐसे याद करते हैं कि आपको क्या क्या उसमें से आता है, जो नहीं आता है उसको दोबारा रिकॉल करते हैं, ठीक है, और फिर आगे प्रक्रिया बढ़ती है, ठीक है। आगे बढ़े। अगला हमारा फ्लिप्ड क्लासरूम। इसका हिंदी अनुवाद जो था कुछ ज़्यादा ही बुरा था, इसलिए नहीं दिया गया है। आप लोगों तक आवाज पहुंच रही है? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, असल में देखिए कि हमारी जो पढ़ाई है, पारंपरिक अध्ययन है, वो कैसे चलता है, पारंपरिक अध्ययन कैसे काम करता है। आप क्लास में भाग लेंगे, ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, जब प्रश्न पूछा जाएगा या डिस्कशन होगा उसमें शामिल होंगे, ठीक है, ग्रुप डिस्कशन में शामिल होंगे, ठीक है, इससे आपने क्या पढ़ा ये आपको पता चलता है, ठीक है, आपको कितना समझ में आता है। ये हमारा पारंपरिक अध्ययन है। इसमें फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या करते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं। इसमें क्लास में आपको भाग नहीं लेना होता है, यानी कि आपको रिकॉर्डेड क्लास पहले मुहैया करवा दिया जाता है। रिकॉर्डेड क्लास आपको मिल गया, अब क्या है, क्लास की जो अन्य गतिविधि हैं उसमें आप भाग लेते हैं, क्लास की अन्य गतिविधि में भाग लेते हैं। और ये एक महत्वपूर्ण, आज के समय में, आधुनिक समय में एक महत्वपूर्ण जो फैक्टर होता है कि आपकी जो सीखने की गति है या आपके जो सीखने का प्रभाव है वो ज़्यादा इस पे इफेक्टिव रूप से काम करता है, ठीक है। तो ये हमारे सीखने के तरीके हैं। मेनली जो 3 सिद्धांत है, एक है व्यवहारवादी, संज्ञानात्मकवादी और रचनावादी। ये 3 विभाग हमारे यहाँ टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ना होता है। चलिए, इसके बाद है संज्ञानवादी और तीसरा है रचनावादी। तो ये तीनों हमें यहाँ पढ़ने होते हैं। चलिए, इस सब के सिद्धांत कर्ता सब है, उसको हम लोग देखेंगे आराम से। चलिए, व्यवहारवादी को आप बिहेवियरिस्ट कह सकते हैं, संज्ञानवादी को आप लोग जानते हैं कॉग्निटिविस्ट, और इसको कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो ये तीनों हमें देखना है। व्यवहारवादी, इसमें से जो ऊपर हमने बात किया है कि ये खासकर जो है यूरोप में एक चिंतन परंपरा चली थी, और उसमें जो कहा गया था कि किसी चीज को हम सीखते कैसे हैं, किसी चीज को हम लोग कैसे सीखते हैं। एक है, पहला तरीका है कि हम में सीखने की जो क्षमता है वो हमारे पास पहले से मौजूद रहता है, पहले से मौजूद रहता है, यानी कि हमारे दिमाग में वो है। एक है कि हमारा जो दिमाग है एकदम भूसा, मतलब खाली है, दिमाग एकदम खाली है, और धरती पर जब धरती पर आने के बाद जैसे जैसे हमारा अनुभव होता है वैसे वैसे हम सीखते जाते हैं। अब बताइए कौन सा सिद्धांत सही है। कोई बताना चाहेंगे? सर आई गेस जैसे जैसे कंस्ट्रक्टिविस्ट। यहाँ 2 की बात कर रहा हूँ मैं, एक कॉग्निटिव है और एक जो है आपका बिहेवियरिस्ट है।
व्यवहारवादी, बिहेवियरिस्ट। बिहेवियरिस्ट। लेकिन हम दुनिया में हमारा एक्सपीरियंस तो काफी कम होता है, फिर भी हम बहुत सारी चीजें सीख लेते हैं। ये 20वीं सदी के शुरुआत तक ऐसी मान्यता थी। इसके बाद यहाँ ये मान्यता बदल जाती है, ठीक है। जब कॉग्निटिव वाले सब आते हैं और बताते हैं कि नहीं, बच्चा उतना ही नहीं सीखता है जितना देखता है, जितना सुनता है। बच्चा उससे कहीं ज़्यादा सीखता है, ठीक है। और वो इसलिए सीख पाता है क्योंकि उसमें सीखने की जो एबिलिटी है वो नेचुरली है, प्राकृतिक रूप से उसके पास सीखने की एबिलिटी होती है, इसलिए वो आप सीख पाता है। एक मंदबुद्धि बच्चा और एक जो तेज बुद्धि बच्चा है, इन दोनों के अंतर में आप इसे देख सकते हैं। अगर कोई सब पृथ्वी पे आके सीखता तब तो कोई मंदबुद्धि रहता ही नहीं ना। एक ही घर में मान लीजिए 2-3 भाई बहन है, वहां सबके सीखने की अलग अलग क्षमताएं होती है। अगर धरती मतलब आप पूरा कोरा कागज लेके आए हैं, दिमाग एकदम साफ है, क्लियर है, और धरती पर आंत कर ही आप सीखते हैं, तो कोई मंदबुद्धि बच्चा कैसे रह जाएगा। एक तेज बुद्धि वाला और मंद बुद्धि वाला दोनों तो साथ साथ चीजों को देख रहे हैं ना। कि नहीं देख रहा है। जी सर, देख रहा था। चलिए, तो खासकर यहीं से ये आया है। अब हम लोग बात कर लेते हैं बिहेवियरिस्ट के जो सिद्धांत है। 3 सिद्धांत पे हम लोग बात करेंगे। व्यवहारवादी में 3 चिंतक हुए जो प्रमुख रूप से, और भी है लेकिन प्रमुख रूप से। एक भाई साहब हुए हैं थॉर्नडाइक। चलिए, इनका समय था 1898 और इनका सिद्धांत आप याद रखिएगा, प्रयत्न एवं भूल इनके सिद्धांत का नाम है, ठीक है। अंग्रेजी में इसे कहेंगे आप ट्रायल एंड एरर। दूसरे भाई साहब हुए हैं पावलोव। क्या नाम है इनका पहले वाले का? थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक दूसरा है पावलोव, 1900 के समय में हुआ। और इनका जो सिद्धांत है वो अनुबंध सिद्धांत है, शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, अंग्रेजी में इसे आप कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी, ठीक। तीसरा है स्किनर का क्रिया प्रसूत सिद्धांत। स्किनर 1938, इनके सिद्धांत का नाम है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। और ट्रेंट चलिए, तो ये इतना ध्यान रख लीजिए तब भी काफी है। अब हम लोग थोड़े से डिटेल में इनको देखेंगे कि क्या सिद्धांत है। ये क्लियर है तीनों का सिद्धांत। थॉर्नडाइक है 1898, प्रयत्न एवं भूल। पावलोव जो है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। और स्किनर जो है क्रिया प्रसूत सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशन थियरी। चलिए आगे बढ़े। बताइए आगे बढ़े।
कुछ ज्यादा लो नहीं हो गया आवाज आज का? जी सर। चल काहे क्या हुआ? रेनू बताइए क्या दिक्कत है? तो समझ आ रहा है। चलिए तो हम लोग देखते हैं इस सिद्धांत के बारे में। थॉर्नडाइक का है प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत। ठीक है, इसको अंग्रेजी में आप कहेंगे ट्रायल एंड एरर। ठीक है, ऊपर ही कह दिए हैं। अब इसमें देखिए, ये भाई साहब कहते हैं कि हम कैसे सीखते हैं, और इसमें आप ध्यान रखिएगा, आगे कहते हैं कि कोई चीज़ हम कैसे सीखते हैं। तो कोई भी जो जीव है या व्यक्ति है, किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयास करता है, कई तरह के प्रयास करता है। इस प्रयास में वो कई बार गलती भी करता है, यानी कि कोई चीज़, आप कोई समस्या है और उसका हल करना है। ठीक है, तो जब आप हल करने जाएंगे तो आप क्या करेंगे, कई बार आपसे गलती होगा, गलती होते होते कोई एक ऐसी चीज होगी जो सही निकल ठहर जाएगा। तो आप क्या करते हैं, ये जो बार बार आप दोहराते हैं उसमें जो गलती करते हैं उसको छोड़ के जो सही, जो सही आपकी प्रतिक्रिया है उस तक आप पहुंच जाते हैं, फिर आप उसको कैरी ऑन करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। आप देखिए, दुनिया में कोई भी रिसर्च होता है वो कैसे होता है कि आप एक जानवर को पकड़ते हैं, उसको आके इंजेक्शन देते हैं या कोई ये देते हैं, फिर मान लीजिए कि ये सही नहीं हुआ, फिर आप दूसरे प्रयोग करके देते हैं, फिर ये तीसरा प्रयोग करके देते हैं, फिर आप चौथा प्रयोग करके देते हैं, और जो सफल हो गया वो आपका सही हो जाता है। ठीक है, और फिर उसी को आप आगे बढ़ाते हैं, ऐसे ही चलता है ना। जी सर। मान लीजिए चेचक का उसने वैक्सीन ढूंढा, तो कैसे ढूंढा, एक तो हो नहीं हुआ, अचानक से एक ही दिन उसने दवाई बनाया और सब पे लागू हो गया। तो इसमें क्या शामिल है, सीखने में प्रयत्न एवं भूल। आप बार बार कोशिश करते हैं, कोशिश करने पे आपको क्या होता है, आप सही चीज़ों तक पहुंच जाते हैं। अब भाई एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल देते हैं कि एक पिंजरा है और इस पिंजरे में इन्होंने एक भूखी बिल्ली को बांध दिया है, भूखी बिल्ली को बांध दिया है, बाहर है खाना रख दिया है, बाहर खाना रख दिया है। असल में ये जो खाना है यही इसकी समस्या है। खाना को आप कहेंगे उद्दीपन, अंग्रेजी में आप स्टिमुलस कहेंगे। ठीक है, यहाँ एक लीवर है। ठीक है, लीवर के दबाने से ये गेट खुल जाएगा और इसे खाना मिल जाएगा, लेकिन ये बिल्ली को पता नहीं है, बिल्ली भूखी है, तो वो क्या करता है, मान लीजिए वो एकदम से लीवर को नहीं दबा देगा, वो पहले क्या कर म्याऊं म्याऊं करेगा, म्याऊं म्याऊं करने के बाद है कि वो आके जब उससे ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा दीवार को खरोचेगा। ठीक है, अगर आप पास में अधर तो आपको आंख दिखाएगा। ठीक है, कूदेगा कूदेगा फानेगा। इसी बीच क्या होगा, उसका पाँव पड़ जाता है लीवर पे और लीवर खुलता है, और खुलने के बाद उसे खाना मिलता है। ठीक है, अब ये समझ गया भाई, अब इसे दूसरी बार रखा गया, दूसरी बार ये क्या करेगा, फिर से इस लीवर को दबाएगा और खाना निकल के खा लेगा। इस तरह से क्या हुआ, ये कैसे सीखा, बार बार प्रयत्न करने से ये सीख गया, इसे खाना मिलता है। तो इसमें प्रयत्न में भूल सिद्धांत रहता है। ठीक है, चलिए ये क्लियर है। जी सर। अब इस सिद्धांत के तीन महत्वपूर्ण बिंदु है। ठीक है, पहला है, तीन नियम है, एक है अभ्यास का नियम, अभ्यास का नियम, दूसरा है इसका तत्परता का नियम। बस इतना ही याद रखिए, काफी है आप लोग के एग्जाम के लिए। तीसरा है प्रभाव का नियम।
अभ्यास का नियम है इसमें कि आप सुने होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ठीक है, मैन वुमन दोनों में हो सकता है, ठीक है। आप बार बार प्रयास करने से एस और आर जो है स्टिमुलस और रिएक्शन के बीच का जो संबंध है वो मजबूत होता है, ठीक है? मजबूत होता है। यानी कि सिंपल है कि बार बार किसी काम को करने से आप उस काम को जल्दी सीख जाते हैं। तीसरा तत्परता का नियम, और ये खास है। कोई व्यक्ति किसी चीज को कब सीखेगा? जब वो उसके लिए रेडी होगा। जब उसके लिए रेडी रहेगा, उसका मन रहेगा, तैयार रहेगा, इसी को तत्परता कहते हैं। तो जब वो उसका मन है, वो तैयार है, उस समय उसको कार्य करने दीजिए, तब जाके सीखेगा। और ये खास है कि जब बच्चे का पढ़ने का मन है तब पढ़ाइए, जब बच्चे का खेलने का मन है तब खिलाइए। पढ़ने का मन नहीं है और आप उसे है ना कि छड़ी लेके पढ़ा रहे हैं, तो सीखेगा? नहीं सर। जब बच्चे को भूख लगा है तब खिलाइए, जब भूख नहीं लगा है आप लाख कोशिश करके रह जाइए, नहीं खाएगा वो, ठीक है, देखिए उसका नाटक। चलिए, तो बस बहुत सिंपल है, तत्परता का नियम है कि जब वो तैयार है, मन है, जब किसी काम करने के लिए वो तत्पर है, तब वो कार्य करिए दीजिए, करने दीजिएगा, तो कार्य संतोष जो होता है अधिक होता है। अगला है प्रभाव का नियम, ठीक है। अब आप कार्य करने देते हैं, लेकिन ये वो काम दोबारा होगा या दोबारा करेगा, वो इस बात पे निर्भर रहता है कि कार्य करने से, ठीक है, या व्यवहार करने से, व्यवहार के प्रभाव से उसको संतुष्टि मिला है या नहीं मिला है, ठीक है। यानी कि आप बच्चे का खेलने का मन है, बच्चे को खेलने दिया गया और बच्चे खेल रहा है और उसको मन नहीं लगा, पसंद नहीं आया, कोई बुली कर दिया, कुछ हुआ, तो वो खेलने जाएगा? नहीं सर। प्रभाव का नियम अच्छा रहता है या बुरा रहता है, ये आपके सीखने पे है, महत्वपूर्ण फैक्टर काम करता है। यही 3 नियम है इनका। अगर बिल्ली लीवर खोल लिया और वो भूखी था और बाहर खाना नहीं था, अब उसको अंदर दीजिए, चलिए, तो ये सिद्धांत समझ में आ गया। सर ये प्रभाव का नियम एक बार जरा एक एक दो लाइन में बताना सर। पर कोई कार्य या कोई व्यवहार करते हैं, व्यवहार के बाद जो रिजल्ट रहता है वो कैसा रहता है, ठीक है। यानी कि उद्दीपन है, आप उसकी प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया पे आपको प्रभाव प्राप्त होता है, उसी को प्रभाव कहते हैं। जो चीज़ आपको प्राप्त हुआ है या भोजन प्राप्त हो गया तो, और वहीं आप जो है एक डंडा लेके खड़े हैं, मतलब बिल्ली को मतलब है ना बंद कर दिए पिंजरे में और बाहर डंडा लेके खड़े हैं, जैसे बिल्ली निकला सटाक एक डंडा, बिल्ली बाहर आएगा? नहीं तो कोई कार्य या कोई कार्य या कोई व्यवहार आप करते हैं, खासकर सीखने के संदर्भ में है, उसका प्रभाव कैसा रहता है? अगर अच्छा प्रभाव रहा तो वो है कि आप है ना कि जल्दी सीखेंगे और बढ़िया तरीके से सीखेंगे, अगर उसका नेगेटिव रहा तो आप सीखने में कोई मन नहीं लगाएंगे। चलिए, यही है। अगला सिद्धांत है हमारा, इसे कहते हैं पावलव का कंडीशनिंग। पावलव इसको आप कहेंगे क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी। और ये आपका काम करता है 2 शब्द पे है, एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन। चलिए, हिंदी में आपको लिख देते हैं, इसका क्या होगा। रेनू बताइए क्या होगा एसोसिएशन का, जुड़ाव, और सब्स्टिट्यूशन का?
प्रतिस्थापन। सॉरी, हेलो। हाँ हेलो। मैं थोड़ा बिजी हो गई हूँ, बीच में क्लासे नहीं ले पा रही थी, इतना जरूरी काम आ गया है, करना पड़ा है। पढ़ाई से भी जरूरी है। नहीं, बगल में एक आदमी आज बाबा जी थे, वो देख कर गए उनके घर, अब वो चाय बनाने के लिए ला दिए तो हमें बना के देना पड़ा। बार बार कुछ कुछ करना इसी बीच हो गया है। प्राथमिकता। खैर आइए, ठीक है। तो एसोसिएशन और सब्स्टिट्यूशन थियरी पे ये काम करता है। अब इस पे पहले बात कर लेते हैं, एसोसिएशन क्या होता है। जब दो चीजों के बीच जो प्राकृतिक संबंध होता है उससे आप एसोसिएशन कहते हैं। जैसे है भोजन हो गया, भोजन को देख के लार आता है, ठीक है, या मुंह में पानी आता है। इन दोनों के बीच क्या है, एक प्राकृतिक संबंध है? प्रतिस्थापन में क्या होता है, आप इसके संबंध को किसी और चीज से स्थापित कर देते हैं। दो चीज के जो प्राकृतिक संबंध है उसको आप किसी कृत्रिम पहलू से प्रतिस्थापित कर देते हैं। चलिए, इस सिद्धांत में आगे आप देखेंगे कि भोजन की जगह ये घंटी रख देता है लार है। चलिए, हम नीचे ये सिद्धांत देख लेंगे तब आ जाएगा। और ये सिद्धांत जो खासकर लड़कियों के मामले में और ज़्यादा है, और वैसे तो है ही, कि अभी तक जो आपकी बनावट है, आपको तैयार किया गया होगा वो इसी थियरी पे तैयार किया गया होगा। इसका सिंपल आपको एग्जाम्पल देते हैं। आपने कितने लड़कियों या महिला को देखा है कि जब वो बैठते हैं तो उनका पाँव खुला होता है? देखिएगा, उनका पाँव हमेशा सटा होगा। किसी का नहीं, वैसे होगा तो पिटाई। लगभग 95% तो नहीं होते हैं, ठीक है। ये कैसे हुआ, क्या ये प्राकृतिक है? नहीं सर। नहीं, पैदल ही नहीं है सर। तो एक वो कहते हैं ना कि क्या कहते हैं, उनका एक फेमस लाइन है सिमोन का कि स्त्रियां पैदा नहीं होती है, बनाई जाती है। तो ये जो बनाई जाना है यही है कंडीशनिंग, आपकी होती है कंडीशनिंग, और बचपन से चालू हो जाता है कि जिस तरह के आप समाज में रहते हैं, पितृसत्तात्मक व्यवस्था वाले समाज में रहते हैं, तो उसके अनुकूल आपकी कंडीशनिंग की जाती है। सब शामिल होते हैं इसमें, माता पिता, भाई बहन, पति, ठीक है, समाज, सब उस कंडीशनिंग में शामिल होते हैं। अब ये कैसे काम करता है वो देखिएगा, ठीक है। इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया कुत्ता से, ठीक है, और क्या किया। अब ये कुत्ता है, अब देखिए इसका एक है स्टिमुल्स यानी कि उद्दीपन, और एक है प्रतिक्रिया, रिएक्शन, ठीक है। उद्दीपन है, मान लीजिए भोजन, भोजन को देख के क्या प्रतिक्रिया होता है, मुंह में लार आना या पानी आना होता है? यस सर। चलिए, तो इस भाई साहब ने किया कि एक एग्जाम्पल इसमें कुत्ते को लिया और पहले कुत्ता जो है इसको आके उसके सामने घंटी बजाया, ठीक है, 2 3 4 बार खूब घंटी बजाए। इससे क्या ये रिएक्शन देगा, कुछ मुंह में पानी आएगा? पानी नहीं आया, ठीक। अब इन्होंने क्या किया, ये भाई साहब ने दूसरे केस में कुत्ता को रखा, इसके सामने भोजन रखा, ठीक है, और फिर बजाया घंटी, ठीक है। अब जो है कुत्ता को जो लार आता है या पानी आता है, ये किसे देख के आते हैं? भोजन को देख, भोजन देख के आता है, ठीक है। और इसने ये कई बार दोहराया कि जैसे ही भोजन रखा जाता ये क्या करता, घंटी बजा देता। अब आप क्या हुआ कि अगले प्रोसेस में, अंतिम प्रोसेस में ये क्या किया, कुत्ता को रखा, ठीक है, और
घंटी इसको हटा दिया, भोजन को हटा दिया, भोजन नहीं दिया, भोजन कैंसिल, सिर्फ घंटी बजाया, इससे क्या हुआ? कुत्ते के मुंह में पानी आया? यस सर। पानी आया। अब इसको इसमें यूज क्या करने का टाइम हो गया ऐसा कुछ। क्या जैसे भोजन रखा था घंटी बज रही थी, अब भोजन हटा दिया घंटी बजी, तो हाँ ये घंटी बजने से ये समझो खाने का टाइम हो गया। हाँ, मतलब जिस तरह से हो, खाने का टाइम वो समझे या खाना आ गया समझे, उसका कंडीशनिंग हो गया। अब उसके पास खाना आए ना आए, घंटी बजे उसके मुंह में लार आता है, पानी आता है, अब उसका कंडीशनिंग हो गया। अब देखिए, आप एक बच्चे को देखिए, बच्चा जब छोटा होता है और मंदिर के पास से गुजरता है, ठीक है, तो वो क्या मंदिर के प्रणाम करता है? नहीं सर। नहीं करता है। एक बार दो बार नहीं करेगा, और बच्चे के जो दादा दादी या माता पिता है वो बार बार कहता है कि प्रणाम करो। अब बच्चा हो गया है बड़ा, पीएचडी कर रहा है, ठीक है, अब वो मंदिर के पास से गुजरता है, अब बताइए वो प्रणाम करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। उसके मन में कोई एक भाव नहीं है भगवान को लेकर, लेकिन मंदिर देखा, प्रणाम आया, प्रणाम आया। और ये मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल है। अपने गांव घर में देखेंगे महिलाएं जो पर्दा करती है, या बहुत सारे ऐसे नियम काम करते हैं जो आपके सोशल कंडीशनिंग पे काम करता है, ठीक है, तो ये इस तरह से काम करता है। तो इसमें एसोसिएशन जो है कि दो चीजों के बीच जो संबंध होता है, ठीक है, जैसे स्वाभाविक उद्दीपन और स्वाभाविक प्रतिक्रिया, ठीक है, अनकंडीशनल स्टिमुलस और स्वाभाविक प्रतिक्रिया, इसके बीच जो संबंध होते हैं इसको एसोसिएशन कहते हैं। अब क्या करते हैं आप कि ये तो प्रतिक्रिया जो रहते हैं वही रहता है, आपने बदलना है इसको बदल देते हैं, ठीक है, कंडीशन कर देते हैं आप, इसकी जो ये है क्या कहते हैं उद्दीपन है, उसको ये भोजन की जगह आप घंटी रख देते हैं, ठीक है, तो इस तरह से ये काम करता है। अब इसका फायदा क्या होता है? ये फायदा आपको होगा कि बच्चे की अच्छी आदत और बुरी आदत, ठीक है, अच्छी बच्चे में अच्छी आदत लाने में ये फायदा होता है, ठीक है, और बुरी आदत को छुड़ाने में ये मदद करता है, ठीक है, मदद करेगा। दूसरा है, खासकर आप देखेंगे कि ये एक और चीज में काम करता है, जिन बच्चे में या जिन लोगों में भय और फोबिया होता है, उसको जो है उस बीमारी को समझने में ये काफी मददगार रहता है, ठीक है? और ये आप देखे हैं कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है और उसके जीवन, कहीं आप अध्ययन कीजिएगा इसको तो आपको दिखाई देगा, खासकर आप मनोविश्लेषणवाद में आप जाएंगे तो कोई एक बचपन में उसके साथ घटना घटी होती है, ठीक है, भूत को देखकर, अंधेरे को देखकर, सांप को देखकर, और वो मन में बस जाता है और उसका कंडीशनिंग इतना हो जाता है कि सांप को देख ले तो वो है कि उसका आगे हार्ट अटैक आ जाएगा, होता है ऐसे, या अंधेरे को देख ली, या बच्चा ऐसा नहीं। हाँ, या खासकर लड़कियों के संदर्भ में होता है कि उनके साथ अगर किसी तरह के दुर्व्यवहार हुए हैं तो वो उनका वो एक कंडीशन बन जाता है और वो मुश्किल होता है उसको छुड़ाना। कभी आप लोग सोचे हैं कि जो भूत लगता है वो खासकर लड़कियों को ज्यादा क्यों लगता है या महिलाओं को क्यों लगता है? तो वो प्रीवियस एक्सपीरियंस को अपने माइंड में सेट कर लेते हैं। कोई और बता सकते हैं? सुकृति आप बताइए। सर, भूख लगना या भूत लगना? भूख नहीं, भूत, भूत प्रेत।
सर मानसिक रूढ़िवादिता बोल सकते क्या इसमें ऐसे उसमें? नहीं। सर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा की वजह से ये चीजें ज्यादा होती हैं। हम्म, अभी एक रिसर्च आया है। कई बार ऐसा होता है कि मतलब वो एक्चुअली में कुछ व्यक्त करना चाहती है, कर नहीं पाती है, और उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार रहता है, उस वजह से उसका बिहेवियरल चेंज हो जाता है। लेकिन क्या होता है कि लोग उसको भूत प्रेत से, अंधविश्वास से रिलेट कर देते हैं, और कई बार एक्चुअल में ये चीज होती भी नहीं है और वो कुछ और रहता है। एक रिसर्च आया है कि 90% केस में जो महिलाएं हैं या जो लड़की है जिसको इस तरह की दिक्कत होती है, उनके साथ बचपन में एक भयानक घटना घटी होती है। भयानक घटना से उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ रहता है, ठीक है, जब उनका मन काफ़ी कोमल होता है उस समय में। तो इस कारण से ये चीज़ है ना कि एक ड्यूअल पर्सनालिटी बन जाता है, वो डरती रहती है, वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो जब आप ये कैसे कोई जो व्यवहार है जो आ रहा है सामने, उसके पीछे की कंडीशनिंग क्या है, वो आप समझ जाते हैं, तो उसको ट्रीट करने में या उसके समाधान में वो सहायक होता है। आपके जो कई तरह के व्यवहार है जी, किसी पर्टिकुलर किसी चीज़ के प्रति प्रेम या घृणा जो है, वो आपके इसी कंडीशन ये आपके जो कंडीशनिंग से उससे बना हुआ है, ठीक है। तितली क्यों प्यारा है, ठीक है। चलिए, और कॉकरोच क्यों भयानक है, होता है। दोनों तो एक ही मान लीजिए, एक इस इंसेक्ट में ही आएगा ना, एक सुंदर है, लोग बुरा Yes, है। sir. One. चलिए, तो ये ध्यान रखिएगा, क्लासिकल थ्योरी शब्दावली इसमें जो है सब्स्टिट्यूट, ये एसोसिएशन एंड सब्स्टिट्यूशन इसके मेन शब्दावली है। हिंदी में आप इसे जुड़ाव और प्रतिस्थापन याद रखेंगे। क्लासिकल थियोरी तो आपको याद ही रहेगा। और इसमें जो ये है क्या कहते हैं, अनुकूलित उद्दीपन, जो घंटी जो है वो अनुकूलित उद्दीपन है, ये ध्यान रखिएगा, या अस्वाभाविक उद्दीपन। अगला सिद्धांत पढ़े या रहने दे, कल पढ़ेंगे। स्किनर का जो सिद्धांत है वो कल पढ़ लेते हैं, ठीक है। सर हिंदी की किस चीज पर होगी क्लास? हिंदी की क्लास हम लोग भाषा से शुरू करेंगे, हिंदी भाषा। पहले यूनिट। हाँ हाँ,